सबसे पहले सभी को मेरा नमस्कार। आज ये जो फिजिकल मीटिंग स्टार्ट हुआ है, बहुत दिनों के बाद हम लोग मिल रहे हैं, क्योंकि एक बार मिले थे लगभग 15 दिन हो गया है। तो मैं कोशिश करूंगा कि छोटा सा टाइम लेके, जैसे 20-25 मिनट में इस प्लान को दिखाऊं, और कोशिश करूंगा कि आप लोग उसे मतलब आसानी से जान पाएंगे। तो मैं चाहूँगा उन लोगों को कि जो लोग नए आए हैं उनसे अगर हम बात करेंगे तो बातचीत के दौरान हम प्लान भी दिखा लेंगे और आगे की प्रक्रिया भी हो जाएगी। तो थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कि इस मीटिंग हॉल में नए लोग कितने हैं। हाँ, तो सर आप अपना थोड़ा सा नाम बता दीजिए। इसको रख दे क्या? कौन सी? मंजीत कुमार सिंह। तो उसी तरह अगर हम बात करें कि बेहतर मीन्स अच्छा अगर जिंदगी जीना हो तो उसमें कौन चीज का कॉम्बिनेशन होगा तो बेहतर हो सकता है, जैसे मैं आप ही से जानना चाहूँगा। बैठे 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 देखिए, अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले अगर बेहतर जिंदगी जीने के लिए हम लोग के पास सबसे पहले क्या होना चाहिए? हेल्थ। अगर कोई भी जीव है वो अगर स्वस्थ ही नहीं है तो क्या वो अपना जीवन जी सकता है? तो सबसे पहला चीज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हेल्थ। थोड़ा सा आगे और चलते हैं और देखते हैं। तो अगर आगे हम बात करें तो अगर मैं खुद हेल्दी हूँ तो उसे जीने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए? नए लोग अगर बोलेंगे तो थोड़ा सा मुझे भी सपोर्ट मिलता रहेगा। जैसे टाइम, अगर किसी के पास हेल्थ और टाइम दोनों चीज है तो उसे एंजॉय करने के लिए आज के डेट में क्या चाहिए? अगर इंसान है तो पैसा, यानी मनी। इसी तरह थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं, और अगर मेरे पास हेल्थ भी है, टाइम भी है और मनी भी है तो हमें किस चीज की डर लगी रहती है? इस मनी की, सुरक्षा की। इसी तरह आगे अगर और हम लोग बढ़ेंगे तो उसमें हम लोगों का ड्रीम आ सकता है। जैसे हम लोग का लग्जरी होम हो गया, लग्जरी कार हो गया, वगैरह वगैरह। ये अगर लिखते जाएंगे तो बहुत सारा आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। सबका अपना अपना अलग अलग ड्रीम है। तो मैं बात करूं कि ये जो चीजें हम लिखे हैं बोर्ड पे, इसे फुलफिल करने के लिए हम लोगों के पास कितना प्लेटफॉर्म अवेलेबल है? नए लोग हम लोग बातचीत करेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा मजा आएगा और बात भी समझ में आएगा। जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ, आसानी से आप समझ पाएंगे। देखिए, आप इस बिजनेस प्लान को देखने के लिए आए हैं तो सबसे पहले आपका वाई क्लियर होना चाहिए कि मैं इसे क्यों करूँगा। तो मैं क्यों पे बात करने के लिए अभी जो कुछ लाइनें में बोर्ड पे लिखा हूँ, सिर्फ क्यों क्लियर करने के लिए। उसके बाद मैं बात करूँगा कि क्या करना होगा, और उसके बाद मैं फिर बात करूँगा कि कैसे करना होगा। तो अभी मैं क्यों पे बात कर रहा हूँ, यानी हमें क्यों करना है। तो सबसे पहला चीज मैं हेल्थ लिखा हूँ, टाइम लिखा हूँ, मनी लिखा हूँ, उस मनी का सिक्योरिटी लिखा हूँ, लग्जरी होम कार। इसमें बहुत सारा चीज हो सकता है। वो लोग आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हम और चीजें बढ़ा सकते हैं। जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोग बोलेंगे कि फैमिली केयर। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि चैरिटी। हो सकता है, सबका अपना अलग अलग ड्रीम है। तो मैं ये चीज जानना चाहता हूँ कि ये चीज को फुलफिल करने के लिए हम लोगों के पास अभी कितने प्लेटफॉर्म अवेलेबल है? कि उसमें मात्र अपने यहाँ इसे पूरा करने के लिए 2 ही प्लेटफॉर्म है। कौन कौन सा? एक जॉब, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी, और दूसरा ट्रेडिशनल व्यवसाय। इसके अलावा तीसरा भी चीज है बिग बिजनेस। तो जहाँ बिग बिजनेस की बात आती है तो वहाँ पे दिमाग में पहले ही मैसेज आता है बिग बिजनेस मतलब बड़ा। तो बड़ा होगा तो बड़ा इन्वेस्टमेंट की बात आएगी। तो यहाँ तो दिमाग काम करना अब बंद कर दिया, क्योंकि जहाँ करोड़ों का इन्वेस्टमेंट होगा वहाँ हम लोग एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे इसे क्रॉस करते हैं। अभी अगर हम जॉब की बात करें तो क्या जो लोग जॉब कर रहे हैं, क्या आप उन्हें देख पाते हैं वो 100% स्वस्थ हैं या नहीं? देखिए, कुछ भी हो सकता है। अगर कुछ परसेंट लोग अगर अपने आप को केयर करते होंगे तो आपको फील्ड में वो लोग दिखेंगे कि कुछ परसेंट लोगों के पास हेल्थ है और कुछ लोगों के पास नहीं है। जिनकी सैलरी, जैसे आप लोग वो डाटा देखे होंगे
1940 वाला कि जिंदगी जीने के लिए 10 रुपया की आवश्यकता था। उसके बाद 1960 में जीने के लिए 100 रुपया, फिर 1980 में जीने के लिए 1000 रुपया, फिर सन 2000 में जीने के लिए 10,000 रुपया, फिर सन 2020 में जीने के लिए 1 लाख रुपया। यानी आज के समय में जिनका इनकम 1 लाख रुपया है वो लोग अगर बात करें तो कुछ परसेंट ऐसे हैं जो लोग अपने हेल्थ को केयर कर रहे हैं। आगे हम बात करें ट्रेडिशनल व्यवसाय की, तो क्या जो लोग बिजनेस में हैं वो लोग 100% स्वस्थ हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे मेरा अपना खुद का कंप्यूटर का व्यवसाय है, मैं पर डे बैठ के स्क्रीन पे टाइप करते रहता हूं, तो मुझे कहां से प्रॉब्लम होगा? सबसे पहले आंख से, और दूसरा रीढ़ की हड्डी, यानी हमें समस्या होगा। जैसे मान लीजिए मेरा खाद का ही दुकान है, तो मैं क्या कर रोज तरह तरह के केमिकल के टच में आ रहा हूं, तो मुझे स्किन डिजीज होने का ज्यादा चांसेस होगा। यानी यहाँ हेल्थ नाम की चीज नहीं है। लेकिन कुछ परसेंट लोग ऐसे हैं कि केयरफुली काम करते हैं, जैसे वॉश करते हैं, जाके टच किए। बहुत सारे लोग चश्मा का यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर चला रहे हैं, तो प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ कुछ लोगों के पास है। वहीं अगर हम बात करें टाइम की, तो क्या जो लोग जॉब करते हैं उनके पास टाइम है? मान ली केहू नौकरी करत हो आ ससुरारी जाए के होके, वो जी 5 दिन रहे के होके, नहीं है ना संभव? यानी संभव नहीं है। यहाँ पे आपको लिमिटेड समय मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि मेरा जॉब है 10 से मैं 5 ड्यूटी करता हूँ, तो 10 से 5 हमको ड्यूटी करना ही है। कुछ लिमिटेड छुट्टी है, जैसे संडे हो गया, उसके अलावा कुछ फेस्टिवल वगैरह है तो छुट्टी मिल गया। लेकिन हम लगातार कहीं जाकर रहना चाहते हैं, अगर 5 दिनों तक तो नहीं रह सकते हैं। यानी यहाँ पे टाइम नहीं है। ट्रेडिशनल व्यवसाय की अगर हम लोग बात करते हैं, तो ट्रेडिशनल व्यवसाय में क्या टाइम है? मैं देखता हूँ कि मेरा नियरेस्ट जो मार्केट है वो माधोपुर है। सुबह में मैं देखता हूँ कि किराना स्टोर वाले लोग 6 बजे खोलते हैं और रात को 10 बजे तक बंद करते हैं। मैं अपना बताऊं, अगर मैं ट्रेडिशनल व्यवसाय करता हूं तो मेरा अपना दुकान 10 बजे खुलता है और 5 बजे बंद होता है। तो यहाँ भी टाइम नहीं है। जिस दिन मेरा शटर नहीं उठेगा उस दिन इनकम आने वाला नहीं है। अगर हम बात करें मनी की, तो क्या जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके पास पैसा है? इसलिए नहीं है कि वहां पे लिमिटेड पैसा है। हम अपने टाइम और स्किल को जो बेचे हैं उससे एक लिमिटेड अमाउंट जनरेट हुआ है। जैसे मेरा सैलरी 1 लाख रुपया है या 50,000 रुपया है या 10,000 रुपया है, हम लिमिटेड अमाउंट ही वहां से अर्न कर सकते हैं। लेकिन हमको अगर 1 लाख रुपया कमा रहे हैं, हमें 2 लाख की आवश्यकताएं हैं, तो फिर हम कहाँ से फिलफुल करेंगे? वहां नहीं है। तो यहाँ प्रचुर मात्रा में पैसा नहीं है। लेकिन ट्रेडिशनल व्यवसाय की जहां तक बात करें, हम जितना बड़ा इन्वेस्टमेंट लगाएंगे उतना बड़ा इनकम पा सकते हैं। तो आप देखते होंगे कि गोपालगंज में बहुत सारे ऐसे ट्रेडिशनल व्यवसायी हैं जो लोग करोड़ों में खेलते हैं। यानी कुछ लोगों के पास यहाँ पैसा है और कुछ लोगों के पास नहीं है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि जब मैं वहाँ साइबर का दुकान किया था गोरिया कोठी में, तो वहाँ पे मैं सिंगल था, तो मेरा टर्नओवर अच्छा खासा जा रहा था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, वहाँ संख्याएं बढ़ गई, अभी 3 से 4 लोग हैं। अब क्या होता है कि वहाँ पे कस्टमर लिमिटेड है, तो उस लिमिटेड कस्टमर में कुछ कस्टमर वहाँ चले गए और कुछ कस्टमर मेरे पास। यानी मेरे पास भी कुछ कस्टमर है और उनके पास, तो वहाँ मुझे पैसा उतना अब नहीं मिल पाता है जितना मैं पहले अर्न कर लेता था। तो यानी यहाँ जो लोग ट्रेडिशनल व्यवसाय में है, लेकिन कुछ परसेंट ऐसे हैं जो लोग पहले से बना के रखे हैं और बड़ा इन्वेस्टमेंट किए हैं, तो वहाँ पे पैसा है और कुछ लोगों के पास नहीं है, सिर्फ ऐसे ही शटर उठा रहे हैं, शटर गिरा रहे हैं। आगे हम बात करें उस मनी की सिक्योरिटी, सुरक्षा की, तो क्या आपको लगता है कि जो लोग जॉब कर रहे हैं, अभी तो लगभग 2% नौकरी तो अभी खत्म होने वाला ही है, सब प्राइवेटकरण की तरफ जा रहा है, धीरे धीरे वो भी खत्म हो जाएगा। सबसे ज्यादा लोग अपने यहाँ जॉब कर रहे हैं जिसमें लिमिटेड अमाउंट उनको मिल रहा है। क्या अगर लगता है कि वो जहाँ पे जॉब कर रहे हैं बाई द वे उन्हें कुछ हो जाता है, तो क्या उनके जगह पर उनकी वाइफ काम कर सकती है? उसके लिए उनके उतना उसके पास स्किल होना चाहिए, तभी वो जॉब कर सकती है। तो यहाँ सिक्योरिटी नहीं है। अभी बहुत सारे सेक्टर का पेंशन बंद हो गया और जो बाकी वो भी धीरे धीरे बंद होने वाला है, सभी लोग इस चीज को जानते हैं। अगर हम बात करते हैं ट्रेडिशनल व्यवसाय की,
मान लीजिए कोई खूब बढ़िया वकील है, अपना चला रहा है किसी तरह खींच काट के, बाय द वे उन्हें कुछ हो जाता है तो क्या उनकी वाइफ कुछ आराम कर सकती है? नहीं। यानी यहाँ भी सिक्योरिटी नाम की चीज नहीं है। लग्जरी अगर होम की बात करें तो क्या जॉब करने वाले लोगों के पास है? तो आप ही लोग बोलते हैं, मैं लिख रहा हूँ। वहीं आगे अगर हम लोग देखते हैं ट्रेडिशनल व्यवसाय में तो कुछ लोगों के पास है, वो कुछ लोगों के पास है और कुछ लोगों के पास नहीं है। लग्जरी कार की बात करें वही समस्या है, क्योंकि पैसा ही नहीं है तो फिर कार आएगी कहाँ से? यहाँ भी कुछ लोगों के पास है और कुछ लोगों के पास नहीं है। फैमिली केयर की बात करें तो क्या जो लोग जॉब करते हैं वो लोग फैमिली केयर कर पाते हैं क्या? लड़का बीमार रही जाए कोई ड्यूटी छोड़ दें, ड्यूटी संभव नहीं है। काहे कि अगर वो ड्यूटी छूटी तो किया पैसा घट जाएगी। यानी यहाँ पे क्या है, आप फैमिली केयर भी नहीं कर पाते हैं। आप अपने वाइफ को अपने बच्चे को दूसरे के साथ भेजेंगे डॉक्टर के यहाँ कि जाओ इलाज करा के आ जाना, यहाँ फैमिली केयर नहीं है। ट्रेडिशनल व्यवसाय में अगर थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन बड़ा कर लिए हैं तो हो सकता है फैमिली केयर कुछ परसेंटेज, लेकिन यहाँ भी समस्या ना का ही है। ठीक है, जो लोग बड़ा इन्वेस्टमेंट किए हैं, बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं, अगर उनके पास कुछ ऑर्गेनाइजेशन हो गई है तब वो लोग कुछ परसेंट कर रहे हैं। चैरिटी की जहाँ पर तक बात करें, पैसा हो लेने के तो दान कहाँ से हुई? रही तब तो दान हुई। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग करते हैं और कुछ लोग नहीं करते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि ये किनके पास है? बिग बिजनेस वाले लोग के पास। अगर जो लोग बिग बिजनेस कर रहे हैं उन लोग के पास ये सारा चीजें हैं। और एक तीसरा ऑप्शन है जो लोग मल्टी लेवल मार्केटिंग कर रहे हैं उन लोगों के पास ये सारा चीज है। तो आप लोग बताइए, जब हम लोगों के पास प्रचुर मात्रा में पैसा है नहीं तो क्या बिग बिजनेस खड़ा कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो हम लोगों के पास एक ये चीज अवेलेबल है, कौन सा? मल्टी लेवल मार्केटिंग, जिसे हम लोग नेटवर्किंग का नाम भी दे सकते हैं। लोग अलग अलग नाम से इसे जानते हैं। यहाँ पे आप जब पढ़ेंगे इसके बारे में तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास हेल्थ भी है, टाइम भी है, मनी भी है, उस मनी का सिक्योरिटी भी है। अभी कुछ दिन पहले एक लीडर का मैसेज घूम रहा था तो अपना जो बिजनेस है अपने बच्चे को ट्रांसफर किए हैं। यानी यहाँ पे ये भी है, जहाँ तक होम की बात करें तो होम भी है और यहाँ पे कार की बात करें तो वो भी है। तो ये सारा चीज पाने के लिए आपके पास ये दो ऑप्शन है जो आप लोग बोले कि बिग बिजनेस करना संभव नहीं है, क्योंकि जहाँ हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट होगा वहाँ पे क्या होगा? कुछ भी हो सकता है। अब ये अपने के यहाँ बड़ा मुर्गी फार्म खुलल हटे, देखे हम लोग अब बहुत सारा मुर्गी फार्म बंद हो गई बटे, जहाँ 10 गो खुलल बा 2 गो चलत 8 गो बंद बटे। यानी कारण क्या है कि यहाँ पे सारा चीज अपने से करना है। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी हम चल पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे ये कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज मिल रहा है कि मल्टी लेवल मार्केटिंग के माध्यम से हम लोग आसानी से उसे पा सकते हैं। तो क्या आप लोग जानना चाहते हैं कि मल्टी लेवल मार्केटिंग करने के लिए क्या करना होगा? नए लोग, जैसे आप ही लोग बताए कि यहाँ पे सब लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं तो इनकम तो जनरेट होगा ना, कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं तो पैसा तो आता होगा, यानी आमदनी है। सिंपल सा भाषा में हम जानना चाहेंगे कि अगर इनकम हो रहा है, आमदनी हो रही है तो इसे हम लोग क्या करते हैं? नए लोग बोलेंगे तो थोड़ा सा और मजा आएगा। पहला चीज खर्च और दूसरा चीज कुछ परसेंटेज बचत। जैसे मैं इस पर थोड़ा सा अध्ययन किया तो मैं देखा कि जब मैं 10,000 रुपया कमा रहा था तो उस समय मैं 30% भी सेव नहीं कर पा रहा था। 30% मतलब 3,000 रुपये भी मेरे अकाउंट में सेव नहीं हो रहा था। लगभग 70% इधर खर्च में चला जाता है और 30% हम सेविंग में डाल भी देते हैं। तो उसके बाद बहुत सारा समस्याएं हैं, जैसे हेल्थ चैलेंज हो गया और बहुत सारा चीजें, बच्चा का एजुकेशन वगैरह वगैरह वगैरह। तो देखिए ये जो खर्च कर रहे हैं ना, ये खर्च करने का तरीका आपको चेंज कर देना है। और आप आमदनी कर रहे हैं, खर्च करेंगे तो फिर इससे आपका आमदनी हो जाएगी। कैसा रहेगा?
तो देखिए इसी कॉन्सेप्ट को तो पहले हमें जानना पड़ेगा कि ये खर्च कहाँ पे करते हैं, तभी तो आसानी से जान पाएंगे। खर्च कहाँ करते हैं? बाजार में। जब बाजार में खर्च की बात आती है तो ये हमें जानना होगा कि जो खर्च कर रहे हैं वो कितने तरीके से खर्च हो रहा है। देखिए हमारे यहाँ 3 तरह का मार्केट अवेलेबल है, 3 तरह का बाजार अवेलेबल है। कौन कौन सा? एक TDS, ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम, यानी पुरानी वितरण प्रणाली। दूसरा ई-कॉमर्स, अभी आप लोग अमेजॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह वगैरह का नाम सुन रहे हैं और बहुत सारे लोग उससे फायदा भी उठा रहे हैं। और तीसरा DDS, जिसे अभी हम कुछ देर पहले लिखे थे MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग। इसमें होता क्या है? TDS में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग क्या है, एक ग्राहक, जब ग्राहक है तो सामान लाने के लिए कहाँ जाते हैं? दुकान में, यानी रिटेलर के पास। क्या वो सामान रिटेलर के पास बनता है? नहीं। थोड़ा सा आगे चलते हैं, मान लीजिए कि ये होलसेलर के यहाँ से लाता होगा, इसके यहाँ तो बनता होगा नहीं, तो इससे और आगे चलते हैं। चलिए स्टॉकिस्ट के यहाँ बनता होगा, बहुत बड़ा चैनल है इसमें, लेकिन थोड़ा सा इस चैनल को हम छोटा करते हैं। यहाँ पे CNF एजेंट को डाल देते हैं, कैरी एंड फॉरवर्डिंग, और यहाँ पे कंपनी डाल देते हैं। कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो हम लोग उसे जान कैसे पाते हैं? प्रचार प्रसार के माध्यम से, यानी इसमें ऐड भी जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट कस्टमर को ऐड मिलता है, चाहे टीवी के माध्यम से हो, चाहे बड़ा बड़ा अभी बैनर आप देख रहे होंगे अभी टाउन में लगा हुआ है। अच्छा ये बताइए, जो लोग रिटेलिंग का काम कर रहे हैं, चाहे होलसेलिंग का काम कर रहे हैं, स्टॉकिस्ट का काम कर रहे हैं, या CNF का काम कर रहे हैं, या ऐड कर रहे हैं, तो उनका परिवार है कि नहीं? तो कुछ परसेंटेज तो लेते होंगे। यानी देखिए रिटेलर को सारा चीज झेलना है, बाकी उधार सारा चीज, तो इसको हम लोग 20% दे देते हैं कुछ देर के लिए। उसके बाद थोड़ा देर के लिए सोचते हैं 10% इनको, 10% इनको 5% देते हैं। सबसे बड़ा अमाउंट ऐड में जाता है, 15 से 20% अगर हम लोग ऐड में डाल देते हैं। तो देखिए कोई सामान अगर हम 100 रुपये का खरीदे तो ये बना कितना में होगा? 20, 10, 30, 10, 40, 5, 45, 15, 60, यानी कंपनी कितना बना के तैयार की होगी? यहाँ पे हम लोग O की बात कर रहे हैं, D की नहीं। D का लागत का कोई अंदाजा नहीं है। ये ओरिजिनल प्रोडक्ट की बात हो रही है कि अगर 30 से 40 के लागत से बन रहा है तो कस्टमर तक जाते जाते कितने रुपए का हो जा रहा है? 100 रुपये का, यानी बीच में बंदरबाट हो रहा है। कितना परसेंट पैसा? लगभग 60%। देखिए इसी चीज को ई-कॉमर्स वाले देख रहे थे। देखते देखते उन लोगों के पास एक नया प्लेटफॉर्म आया, और जैसे एक हम कंपनी का नाम लिख देते हैं, अमेजॉन। अमेजॉन का क्या कार्य है? ये सारे कंपनी से टाइप की और माल कस्टमर को थमा दी। जब इसके लिए 30-40 का लागत से बन रहा होगा तो इसके लिए कितना लागत से बना होगा? सेम लागत, और ये कस्टमर को कितना में देता है? 100% में। इसीलिए देखिएगा जब आप अमेजॉन का खोलिएगा ना ऐप, तो उसमें आप देखते होंगे कभी 10%, कभी 20%, कभी 30%, कभी एक के साथ एक फ्री मिलता है ना। यानी ये 10%, 20%, 30%, एक के साथ एक फ्री देने के बाद भी अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि अमेजॉन इंडिया में लगभग कितना दिन से ज्यादा पॉपुलर है, ज्यादा काम कर रहा है? जब से नेटवर्क सस्ता हुई बैठे मीन्स जब से जियो आया है। जब से जियो आया तब से नेट थोड़ा सा सस्ता हुआ तो ये ज्यादा, यानी लगभग 16 के आसपास से। यानी 5 साल इंडिया में व्यवसाय किया, और व्यवसाय करके दुनिया के टॉप 10 रिचेस्ट आदमी में अपना नाम एंट्री करवा लिया। उसके पहले उसका कहीं नाम नहीं देखने को मिलता था। यानी मात्र 5 साल व्यवसाय करके इंडिया के मार्केट से ये क्या किया कि बीच वाला पैसा को उठाया। ये 60% बीच में एक आदमी को डाल दिया, CNF एजेंट को, कैरी एंड फॉरवर्डिंग को। लोग हम लोग घर तक सामान लेके जा रहे हैं, अगर इसे ये 20% भी दे रहा है तो 40% का गमन कौन कर रहा है? अमेजॉन। यानी ये 40% पैसा पाके ये मात्र 4 साल में अमीर बन गया। अब देखते हैं DDS सिस्टम को, इसे मिटा देते हैं।
डीडीएस सिस्टम के माध्यम से क्या होता है कि यहाँ एक कोई कंपनी होती है और ये क्या करती है, डायरेक्ट कस्टमर को माल दे देती है। और ये जब वहां पे 30 और 40 की लागत से बन रहा होगा तो इसका माल कितना में बना होगा, सेम लागत से, लेकिन ये भी देती है 100% पे और बोलती है कि अगर आप हमसे परमानेंट जुड़े रहे और कुछ प्रोसीजर को आप करते हैं तो हम आपको ये 60% अमाउंट एज ए कस्टमर आपको वापस दे देंगे। तो किस तरह से देगा, अभी मैं जो बात कर रहा हूं उस कंपनी का नाम है एमवे इंडिया। ये क्या करती है कंपनी कि डायरेक्ट ग्राहक को माल देती है और बोलती है कि नहीं, हम आपका नाम कस्टमर यानी ग्राहक नहीं रखेंगे, आपका थोड़ा सा नाम में परिवर्तन कराएंगे, हम आपको एडीआर बना देंगे या पीसी बना देंगे। एमओ डायरेक्ट रिटेलर बनाएंगे या प्रीफर्ड कस्टमर बनाएंगे, उसके बाद आपको माल दे सकते हैं। और मैं भी उतना ही लागत से बनाऊंगा और दूंगा उतना ही मैं, क्योंकि आदत है हमें 100% में खरीदने की। और मेरे यहाँ आप कटर आते हैं तो हम आपको 60% अमाउंट रिफंड करेंगे। किस तरह से रिफंड करेंगे, देखिए, खरीदारी करने पर ये आपको लगभग 15 से 20% का छूट दे देगी, जिसमें आपका 3 से 10% का रिटेल मार्जिन हो जाएगा और इसमें 8 से 10% का आपका ट्रेड डिस्काउंट हो जाएगा। उसके बाद से अगर आप नए नए आते हैं तो एक वेलकम ऑफर के तहत सीएसआई कमीशन प्रोवाइड करती है, ये 5% होता है, यानी 5%, यानी टोटल आप यहाँ पे सिर्फ बाजार बदल के 25% लेने के हकदार बन सकते हैं आसानी से। उसके बाद से आप प्रोडक्ट को लेके आइएगा तो उसे इस्तेमाल कीजिएगा। इस्तेमाल करने पर कंपनी क्या करती है, आपको 100% प्रोडक्ट की संतुष्टि की गारंटी देती है। यानी आप 30% तक अगर प्रोडक्ट यूज भी कर गए हैं, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है कि प्रोडक्ट इफेक्टेबल नहीं है, काम नहीं कर रहा है, तो आप कंपनी को वापस कीजिए और अपना 100% पैसा वापस ले लीजिए। ध्यान रखिएगा, टैक्स कट जाता है, यानी लगभग 18% अभी टैक्स चल रहा है, उतना आपका कटने के बाद पैसा मिल जाएगा। उसके बाद से इस्तेमाल करते हैं तो आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी और अनक्वालिटी दोनों समझ में आ जाएगी। अगर अच्छा लगता है तो उसे हम क्या करेंगे, प्रशंसा करेंगे, यानी चर्चा करेंगे, उसका ऐड करेंगे। तो अगर आप प्रशंसा करते हैं तो कंपनी क्या करती है, यहाँ 3 से 21% का बोनस देती है। अगर इस प्रशंसा के दौरान कोई व्यक्ति बोलता है कि प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, मुझे भी आप खरीदना सिखाइए, मुझे भी आप सपोर्ट करना सिखाइए, तो आपको करना है उसका सहयोग। अगर सहयोग करते हैं तो कंपनी आपको 6% लीडरशिप बोनस देती है फॉर 3 जनरेशन। जहाँ पे मैं बात कर रहा था कि मनी का सिक्योरिटी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप अपने जनरेशन को सेव कर सकते हैं। तो आसानी से आप क्या करेंगे, बाजार को बदल के, यानी ट्रेडिशनल मार्केट से हट के आपको कहाँ पे जाना है, डीडीएस मार्केट में, यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग में। यानी इस कंपनी के माध्यम से अगर इस चीज को आप फॉलो कर रहे हैं तो आपको अब इसको आप काउंट कीजिएगा तो लगभग 60% आपको मिल जाएगा। इसको आप मिटा देते हैं और थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम बात किए कि क्यों तो क्लियर था। उसके बाद हम बात किए कि क्या, ये भी क्लियर हो गया कि हमको सिर्फ मार्केट बदल देना है। अब थोड़ा सा हम बात करेंगे कैसे, तो थोड़ा सा और समय लेंगे और बताएंगे कि कैसे। देखिए, मानते हैं कि इस कंपनी में आपको ज्वाइन होने के लिए आपको एक सिंपल सा केवाईसी करवाना होगा। केवाईसी करवाने के लिए आपके पास एक आईडी प्रूफ होना चाहिए, जिसे हम लोग सीधे बोल देते हैं आधार। दूसरा चीज, आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, एक बैंक खाता होना चाहिए, एक ईमेल आईडी होना चाहिए और एक पैन कार्ड होना चाहिए। ये जो ईमेल आईडी और पैन कार्ड है ये ऑप्शनल है, होगा तब भी हो सकता है, नहीं होगा तब भी हो सकता है। उसी समय हम लोग क्या करेंगे, आसानी से ईमेल क्रिएट कर देते हैं और उसमें इंक्लूड कर देते हैं, बाकी पैन प्रोसेस में डाल देते हैं, बाद में एंट्री कर जाता है। बाकी यहाँ पे आपको कोई अमाउंट पे नहीं करना है। आप जब डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करेंगे केवाईसी करवाने के लिए,
तो आपको डायरेक्ट एमओए से क्या किया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। अगर आगे बात करें तो यहाँ पे एक टीम होगी जो सफल टीम होगी, ये आपको सपोर्ट करेगी। जो हम बात कर रहे थे सहयोग करने की, तो ये सहयोग आपको करेगी। तो यहाँ पे अगर आप आते हैं और अपने कुछ प्रोडक्ट को एक्सचेंज करते हैं, जैसे मान लीजिए कि रोजमर्रा के सामान में सबसे पहले कौन सा प्रोडक्ट चेंज किया जा सकता है, ओरल केयर यानी ग्लिस्टर। ऐसे ऐसे अगर 8 से 10 प्रोडक्ट, छोटे छोटे प्रोडक्ट के हम नाम रखेंगे तो उसका अमाउंट लगभग 2000 के आसपास चला जाएगा। जैसे अगर हम बात करें ग्लिस्टर तो इसका डीएपी है 276 रुपया, साबुन 156 रुपया। अगर आगे हम बात करें शैम्पू, एलओसी सब 200 ग्राम का, तो ये अगर हम 10 प्रोडक्ट को ऐड करेंगे तो ये लगभग 2000 के आसपास चला जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ आवश्यकता नहीं है कि जितना बोला जाए उतना का परचेज कीजिए। ये कंपनी भी कोई टर्म एंड कंडीशन लगा के नहीं रखती है। आपको जितना चीज का आवश्यकता है, अगर आपको लगता है कि मुझे 1 रुपये की खरीदारी करनी है तो आप 1 रुपया कीजिए। अगर आपको लगता है कि मुझे 1 लाख की खरीदारी करनी है तो 1 लाख का खरीदिए। लेकिन कुछ प्रोसीजर है। अगर यहाँ पे आप 2000 रुपया खरीदारी करते हैं तो आप आके एज ए एडीआर ज्वाइन हो जाते हैं। तो अगर 15 पॉइंट का बिजनेस करते हैं, यानी राउंड फिगर में 2000 रुपये का परचेज करते हैं, तो एक आपका एग्जाम होगा और आप क्वालिफाई कर जाएंगे एडीएस में। तो आपके पास पूरा हक होगा कि आप किसी और को स्पॉन्सरिंग कर सकते हैं। तो यहाँ अगर हम बात करें कि 20 पॉइंट का बिजनेस कर रहे हैं, राउंड फिगर में 2000 का बिजनेस कर रहे हैं, तो 2000 का बिजनेस कर रहे हैं, तो उधर हम बात कर रहे थे 10% रिटेल मार्जिन की, पीछे देखे होंगे कि 3 से 10% और 10% ट्रेड डिस्काउंट की, यानी 2000 का 10% कितना हो गया, 200। और फिर वो 10% और फिर जो 5% सीएसआई की बात कर रहे थे, वो सिर्फ आप अपना बाजार चेंज करेंगे तो आसानी से आप अपने सेविंग जोन में डाल सकते हैं। कितना, लगभग 500 रुपये। हो सकता है थोड़ा सा इधर उधर हो, ठीक है, तो लगभग आप 500 रुपये का सेव कर सकते हैं। अब ये टीम आपको सपोर्ट कर रही है, ऐसे मीटिंग फंक्शन में आ रहे हैं और बैठ रहे हैं, फिर पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे प्रोडक्ट यूज करना। जब प्रोडक्ट आएगा तो यूज होगा, तो क्वालिटी अनक्वालिटी दोनों समझ में आने लगेगी। अगर प्रोडक्ट को आप यूज करना शुरू कर देते हैं और आप इस मीटिंग में आना शुरू कर देते हैं और आपको आने के दौरान ये चीज़ क्लियर हो जाए कि हम आने वाले 2 से 5 सालों में एक आदमी से 1 लाख रुपया बना सकते हैं, तो वैसे तो अगर हम बात करें एमवे इंडिया की, तो 110 कंट्री में रन करती है। प्लस सिर्फ इंडिया में अगर बोला जाए तो कितने लोगों को बताया जा सकता है, जब पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि हम एक आदमी से 1 लाख रुपया बना सकते हैं, तब कोई लिमिट नहीं है, कितना लोगों को बता सकते हैं। यहाँ भी हम कोई लिमिट नहीं दे रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, जैसे 6 लोगों को बताते हैं, तो ये लोग आएंगे तो 6 लोग क्या चीज बन के आएंगे, एडीआर बन के। तो ये लोग भी एडीएस में कन्वर्ट होने के लिए लगभग राउंड फिगर में 2000 का परचेजिंग करेंगे, यानी राउंड फिगर में 20 पॉइंट का बिजनेस कर लेंगे। यानी अगर 6 लोग 20 पॉइंट का बिजनेस करते हैं तो कितना हो जाएगा, 120 पीवी का। और आप लीडर हैं, आपके माध्यम से ये लोग आए हैं और आपके पास पहले से प्रोडक्ट इस्तेमाल है, प्रोडक्ट की क्वालिटी अनक्वालिटी समझ में आई है, आप उस मंथ में लगभग राउंड फिगर में 100 पीवी का बिजनेस करते हैं, यानी 100 पीवी। तो ये टोटल हो जाएगा कितना, 220 पीवी। जब 220 पीवी होगा तो हम उधर बता रहे थे कि आप चर्चा करते हैं तो 3 से 21% का इंसेंटिव देती है। तो यहाँ पे अगर राउंड फिगर में आप 200 पीवी का बिजनेस करते हैं तो आपको कंपनी 3% एक्स्ट्रा प्रोवाइड करती है। वहीं अगर 600 पीवी का बिजनेस करते हैं तो यहाँ पे 6%। अगर आप 1200 पॉइंट का बिजनेस करते हैं तो 9%। अगर आप 2400 पीवी का बिजनेस करते हैं तो 12%। अगर 4000 पीवी का बिजनेस करते हैं तो 15% और 7000 पीवी का बिजनेस करते हैं तो 18% और 10,000 या 10,000 के अधिक का आप बिजनेस करते हैं तो 21%। तो आप लोग खुद देखिए कि ये कितना का बिजनेस हुआ है, 220 पॉइंट का, यानी
3%, ये चले जाएंगे 3% पे। ये जो आए हैं इनका बिजनेस कितना का हुआ है? 20 पॉइंट का, तो ये रह जाएंगे 0% पे। अगर ये 0% पर आएंगे तो इनको वो जो 25% यानी 25% का जो छूट दिखा रहा था 2500 रुपया, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। अब आपको क्या मिलेगा अगर आपके माध्यम से ये लोग आए हैं तो देखिए यहाँ पे आपको डिफरेंशियल कमीशन मिलेगा, ये 3 में से 0 घट जाएगा, बचेगा 3 ही। तो आप सीधे निकाल लीजिए 120 पॉइंट का 3%, और आप खुद का आपका लेवल कमीशन चला गया है 3%, यानी 220 पॉइंट का 3%। कितना हो जाएगा? निकालने के लिए यहाँ पे कैलकुलेशन इस्तेमाल कीजिए, 220 गुने 80 और गुने 3% निकालना है बटा 100। अब 100 से कटा लेते हैं 10 10 10 10, यानी हो गया 66 8 45 8 में 4 45 4 52, यानी 528 रुपये यहाँ से आ गया। और आपको ट्रेड डिस्काउंट और वो जो रिटेल मार्जिन की बात हो रही थी 2000 रुपये, तो 2000 वो ऐड हो गया, यानी टोटल कितना हो गया? लगभग यहाँ आप 2500 अर्न कर सकते हैं दूसरे स्टेप में। वहीं अगर हम बात करते हैं कि ये लोग आते हैं और फिर इन लोगों को सहयोग के माध्यम से टीम सपोर्ट करती है और इनका फिर हम लोग टीम बनवाएंगे। अगर मान लीजिए कि ये लोग भी 6-6 का टीम बनाते हैं, तो अगर 6 आदमी 6-6 का टीम बनाए तो कितना हो गया? 36 आदमी। तो अगर 36 आदमी एज ए एडीआर आए हैं तो फिर एडीएस में कन्वर्ट होंगे ना। तो एडीएस में कन्वर्ट होने के लिए राउंड फिगर में हम लोग कितना बिजनेस कर रहे हैं? 20 पॉइंट का। तो अगर 20 पॉइंट का ये लोग बिजनेस करते हैं तो कितना हो जाएगा? 0 14 12 720 पॉइंट। और पहले से एक हम है और 6 लोग ये हैं, यानी टोटल 7 लोग हैं। अगर 7 आदमी इनके अंदर भी लीडरशिप क्वालिटी आ गई है, ये भी 100 पीवी करना शुरू कर देंगे। ये तो ऑलरेडी 100 पीवी कर रहे हैं, तो अगर 100 पीवी 7 आदमी अगर 100 पीवी करते हैं तो कितना हो जाएगा? 700। अब इसको ऐड करते हैं, यानी 1420 पीवी का बिजनेस बन के तैयार हुआ। किनका? आपका, क्योंकि आपके माध्यम से ये लोग आए, टीम के माध्यम से पूरा पीवी क्रिएट हुआ। और आप कितना आपको पीवी मिला? 1420 पीवी, यानी 1420 पीवी आप जब प्राप्त किए तो आप कहाँ पहुँच गए? 1200 से थोड़ा सा ऊपर, यानी 2400 से कम और 1200 से ऊपर। तो आप चले गए कहाँ पे? 9% पे। और ये लड़का यहाँ पे जो काम कर रहा है, इसका 6 टीम का ऑर्गेनाइजेशन खड़ा हुआ है, तो ये चला जाएगा 3% पर। तो यहाँ आपको काट छांट के लगभग 8 से 10 हज़ार रुपया कमाने का एक अवसर प्राप्त होता है। फिर उसी तरह इनका टीम बनाएंगे फिर 6-6 आदमी का। तो अगर फिर हम 36 आदमी का 6-6 आदमी का टीम बनाते हैं तो 36 18 और 3 हुआ ना 216 आदमी। फिर 216 आदमी अगर मिल के 20-20 पॉइंट का बिजनेस करते हैं, एज एडीआर आए हैं और 20-20 पीवी का बिजनेस कर रहे हैं, तो ये आप कैलकुलेट कर लीजिए, ये 0 14 12 के 2 हाथ में 1 और 2 1 3 और 2 2 4, यानी 4320 पॉइंट हुआ। और आपके पास पहले से लोग है 36 से 7 43, यानी 43 लोग राउंड फिगर में 100 पीवी करते हैं। इसमें बहुत सारे लोग लीडर बन गए होंगे, तो कोई 200 पीवी भी करता होगा। तो राउंड फिगर में अगर 6000 पीवी ये लोग कर देते हैं और 43 से यहाँ से होता है, तो आप चले गए हैं कहाँ पे? डायरेक्ट 21%, यानी 10,000 पीवी आपका क्रिएट हो गया। जब आप चले जाएंगे 21%, तो यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी है, आप 1 से 1.5 लाख रुपया आसानी से बना सकते हैं।